वेलकम व्यूवर्स इन 91 फूड्स। सबको खुशामदीद 91 फूड्स में। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मजेदार सी यूनिक सी ढाबा स्टाइल खड़े मसाले की भिंडी। ये भिंडी बहुत झटपट और बहुत तेजी से बनेगी, तकरीबन 45 मिनट ले ही जाएगी। और इसके एंड में हम डिश में सर्व करने से पहले बहुत ही मजेदार सा सरप्राइज सा सॉस बना के इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि इसका जायका और लज्जत से आप कहते हैं ना चार चांद लगना, भिंडी को चार चांद लग जाएंगे। हमें अपनी ढाबा स्टाइल खड़ा मसाला भिंडी के लिए चाहिए ये भिंडी। ये देखिए आज की हमारी टिप नंबर 1 है, भिंडी काटने के बाद 1 घंटे के लिए हवा में रख दीजिए। उससे ये देखिए इसमें से लेस और माथा बिल्कुल खुश्क हो गया और पकाने में आसान भी रहेगी और जल्द भी बनेगी। ये जो हमने भिंडी काटी है ये वजन में 350 ग्राम है और 3 कप है। हमारी टिप नंबर 2 है टमाटर बहुत बारीक काटने, ये देखिए इसे पकाने में आसान रहेंगे। इतने ही बारीक काटिएगा ताकि लज्जत और जायका अच्छे में आए। हमारी टिप नंबर 2 में है, टमाटरों को एक बोल में डालिए। ये टमाटर तकरीबन 1 प्याली भर के और वजन में 250 ग्राम में। टमाटर को एक बाउल में करेंगे, इसमें शामिल करेंगे 1 चमची नमक। ये नमक इतनी मिकदार में आपने लाजमी ही लगाना है। 1 बड़ा चम्मच आध कुटी लाल मिर्च, 1/4 छोटी चमची पिसी हुई सौंफ, 1/4 छोटी चमची पिसी हुई अजवाइन। हमारी टिप नंबर 3 है, अजवाइन और सौंफ को लाजमी शामिल करने ताकि आसानी से डाइजेस्ट हो भिंडी, क्योंकि कुछ लोगों को डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा इशू करती है। अनारदाना पिसा हुआ 1 छोटी चमची, और इन मसाला जात को और टमाटर को हल्का हल्का मैश कर देंगे। इससे यह कभी कभी होता है टमाटर गलने में दिक्कत देते हैं। नमक के साथ टमाटर नरम भी हो जाएंगे और मसाला जात टमाटर के साथ अच्छा जायका बनाएंगे। इन्हें अच्छे से हल्का हल्के हाथ से मैश कर देंगे। ये देखें कुछ टमाटर सालम है और कुछ अच्छे से मैश हो गए हैं और ऐसे ही रखने हैं। जो उनसे जूस निकला है जब हम टमाटर डालेंगे तो ये दम में टमाटर को गलने में मदद देंगे और खाना जल्दी बनेगा। इसे एक साइड पे रख देंगे और अब हम अपनी भिंडी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चौड़े पेंदे की कढ़ाई लेंगे। अगर तंग पेंदे की कढ़ाई होगी तो बीच में सब कुछ जिसे कहते हैं ना गड़मड़ मिक्स हो जाना, कचुम्बड़ सा वो बन जाएगा। इसलिए चौड़े पेंदे की कढ़ाई लीजिए, पतीली नहीं। इसमें हम शामिल करेंगे सरसों का तेल 1/4 प्याली 50 ml। सरसों का तेल जब हल्का सा कड़कड़ा जाएगा, गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें शामिल करेंगे सनफ्लावर ऑयल। सरसों के तेल से हमें हल्दी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हल्दी डालेंगे तो भिंडी का रंग खराब होगा, इसलिए इसमें हम शामिल करेंगे सनफ्लावर ऑयल। आधी प्याली हमने ली है, इसमें से 2 चम्मच बचा लेंगे, सारा नहीं डालेंगे। इन दोनों तेलों को कंबाइन कर लेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे गोल बारीक कतलों में कटा हुआ प्याज 1 प्याली, वजन में ये 125 ग्राम है। प्याज का रंग सफेदी माइल रखना है, ब्राउन नहीं करना। दरमियानी आंच पे प्याज का नरम करेंगे। प्याज ये देखिए नरम हो गया, इसका रंग नहीं तब्दील होना चाहिए। अब हम इसमें भिंडी शामिल कर देंगे। प्याज नरम हो गया, अब हम इसमें शामिल करेंगे जीरा। साबुत सफेद जीरा 1 और आधी छोटी चाय की चमची। चूल्हा बंद कर देंगे ताकि जीरा हमारा जले नहीं। साबुत सूखा धनिया 1 और आधी छोटी चाय की चमची। जीरा और सूखा धनिया हल्का सा कड़कड़ा गया, ज्यादा नहीं, ये रंग खराब हो इसका। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 कप कटी हुई भिंडी, वजन में 350 ग्राम है। भिंडी को हम ज्यादा नहीं चम्मच चला के फ्राई करेंगे, इसे बस ऐसे इस तरह उठा के उल्टा पलटा देंगे। इससे ये कि भिंडी टूटेगी नहीं। ये देखिए भिंडी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है, क्योंकि हमने 2 ट्रिक्स इस्तेमाल किए। एक सरसों का तेल जिसकी कि फ्राइंग तेज होती है और बहुत जल्दी से ऐसी चीजों की नमी या लेसदार मादा जो सा वो खुश्क करता है। और सेकंड हमने भिंडी को जो सा काटने के बाद 1 घंटा हवा में रखा है ना, इसकी वजह से भिंडी जल्दी फ्राई हो गई है। देखिए बहुत अच्छे से इसकी लेस जो सा निकलता है ना, इसमें से लेस और मादा वो बहुत अच्छे से बहुत जल्दी खुश्क हो गया, तकरीबन 7 मिनट में। भिंडी को सारा एक तरफ में साइड में लगाएंगे। इसे ये कि भिंडी हल्के हल्के धीमे धीमे, जिससा बाजार में नहीं कबाब वगैरह तवे पे किनारों पे पड़े होते हैं, धीमे धीमे फ्राई होते रहते हैं, वैसे भिंडी साइड में पड़ी पड़ी धीमे धीमे फ्राई होती रहेगी। भिंडी सब हमने एक तरफ में कर लिया। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। आंच बहुत धीमी रखनी है। इसमें टमाटर सेंटर में डालेंगे, क्योंकि सेंटर में है हिद्दत बर्नर की। टमाटर शामिल करने के बाद हम इस पर ढक्कन रख देंगे और तकरीबन 5 मिनट का दम दे देंगे। जितनी देर टमाटरों का दम लगता है उतनी देर में हम अपनी सॉस रेडी कर लेते हैं। हमारी लास्ट सरप्राइज आप कह सकते हैं टिप जोन सी है, वो ये मज़ेदार सा सॉस। 1 प्याली में हम 2 बड़े चम्मच पानी शामिल करेंगे। सॉस बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें 2 बड़े चम्मच पानी, 1 बड़ा चम्मच बारबेक्यू सॉस। अच्छे जायका और टेक्सचर के लिए रेसिपी में बताई गई चीज़ों को प्रॉपर से फॉलो कीजिए ताकि जायका लज़्ज़त भरपूर तरीके से आए। नींबू का जूस गूदे के साथ लेना है, बगैर गूदे के नहीं। ये देखिए इसमें पल्प इसका साथ में है। 2 बड़े चम्मच
टोमेटो केचप 2 बड़े चम्मच। टोमेटो केचप देख के लीजिएगा जिसका कि रंग सुर्ख हो। इन सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। बहुत ही मजेदार हूँ मैं। सॉस हमने बना लिया। अभी जब टमाटर दम खोलेंगे हम फिर उसमें शामिल करेंगे टमाटरों के साथ। टमाटर को पकते हुए 5 मिनट हो गए दम में। ये देखें बहुत अच्छे से गल गए और इनके अंदर जो टमाटरों में नमी थी वो भी खुश्क हो गई है। टमाटर को भी साइड में हम करेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे सॉस, सेंटर में डालेंगे। भिंडी के ऊपर डालेंगे 1 छोटी चमची दही बड़े वाला चाट मसाला। इसीलिए नमक जो है सारी भिंडी पकने के बाद चखेंगे। अगर कम होगा तो और डालेंगे, नहीं तो नहीं। आध कुटी काली मिर्च 1 छोटी चमची। इसे हम फिर से सिर्फ 2 मिनट का दम देंगे कि ये सॉस सेंटर में गर्म हो जाए। बॉइलिंग पॉइंट कम नहीं होना चाहिए भिंडी का पकते हुए। दो मिनट हो गए। सॉस जो उनसे उबल रहा है सेंटर में। सेंटर में डालने का ये है कि बर्नर सेंटर में होते हैं तो हीटिंग पॉइंट सेंटर में ज्यादा रहता है, साइड में कम रहता है। ये देखिए साइड में भिंडी हल्की हल्की सी पक रही है, फ्राई मुस्तकिल हो रही है। सॉस को और टमाटरों को और भिंडी को सबको बिस्मिल्लाह पढ़ के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब नमक चेक कर लीजिए, अगर आपको कम लग रहा है तो इसमें और शामिल कर लीजिए। भिंडी तैयार है। इसके लिए हम ऊपर डालने के लिए भिंडी 2 प्याजा के प्याज फ्राई कर लेंगे। अब इसे भिंडी 2 प्याजा भी कह सकते हैं और ढाबा स्टाइल खड़े मसाले की भिंडी भी कह सकते हैं और स्मोकी टेस्ट के भिंडी कह सकते हैं क्योंकि हमने इसमें बारबेक्यू सॉस का इस्तेमाल किया। इस भिंडी के आप बहुत से नाम रख सकते हैं। हमारे तरफ से ये ढाबा स्टाइल खड़ा मसाला भिंडी है। भिंडी के ऊपर डालने के लिए हम प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई करने से तो जिन्हें यानी कि प्याज इशू करते हैं ना, टमी अपसेट कर देता है, उनके लिए बेहतरीन है। प्याज फ्राई करके डालिए। जो हमने तेल रखा था उसे शामिल करेंगे। फिर इसमें 5 साबुत हरी मिर्च डालेंगे। लंबाई में कटा हुआ प्याज, ये वजन में 100 ग्राम है। प्याज को हल्का सा नरम करेंगे, ज्यादा नहीं। प्याज को यहाँ पे फ्राई करते हुए जायका देने के लिए इसमें 1 चुटकी नमक शामिल करेंगे। प्याज को ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इसका क्रंच नहीं खत्म करेंगे, इसका क्रंच रहने देंगे। भिंडी के टेस्ट का लास्ट पॉइंट है। अब ये इसमें शामिल कर देंगे। चूल्हा जला के हल्का सा भिंडी को प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे और हमारी भिंडी तैयार है। ढाबा स्टाइल खड़ा मसाला भिंडी बिल्कुल तैयार है सर्विंग डिश में सर्व होने के लिए। नमक आप चख लीजिए जायके से। हमने जो आपको शुरू में नमक बताया वो चाट मसाले की वजह से और बारबेक्यू सॉस की वजह से थोड़ा सा कम मिकदार में रखा था। अगर आप तेज नमक खाते हैं तो आप तेज रख लीजिए। हमने जो आपको बताई थी वो नहायत नॉर्मल से मिकदार थी। भिंडी पक के सर्विंग डिश में आ गई है। अब हम आपसे मिलते हैं सर्विंग टेबल पे। भिंडी हमारी बहुत ही मजेदार और लजीज है। उम्मीद है आपको हमारे आज के भिंडी पकाने का आइडिया अच्छा लगा होगा। आप बनाइए और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक ऑन टाइम पर पहुंच सके। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी मजेदार यूनिक और कुछ रूटीन से हट के रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।